Hello students, welcome to your class in the channel Constant English. Today you are going to learn the poem Wind from your Beehive book written by Subramanya Bharati. At first, about the poem. In this poem, the poet talks to the wind. Poet जो है कवि वह wind से हवा से बातें कर रहा है. The power of wind has been described and the poet says that wind is destructive. पोएट ने बताया है कि इसमें हवा बहुत शक्तिशाली है और वह बहुत विध्वंसक भी है, तोड़ फोड़ करने वाला. डिस्ट्रक्टिव मीन्स विध्वंसक. He says that the weak people break down. पोएट कहता है कि जो कमजोर लोग होते हैं वे टूट जाते हैं, but stronger people emerge out of एडवर्सिटीज. लेकिन जो मजबूत लोग होते हैं, जो सक्षम हैं, वे बाहर आ जाते हैं, इमर्ज करते हैं. किन से? एडवर्सिटीज यानी विपरीत परिस्थितियों से, खराब हालतों से. द पोएम गिव्स एन इम्पॉर्टेंट मैसेज दैट वी शुड बी मेंटली टफ एंड फिजिकली स्ट्रॉन्ग इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन द हार्डशिप्स ऑफ लाइफ. यह पोएम एक संदेश देता है हमें, बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश की हमें मानसिक रूप से सुदृढ़ और शारीरिक रूप से मजबूत होना चाहिए ताकि हम जीवन के मुश्किलों का सामना कर सकें, उसमें अपने आप को हम संभाल कर रख सकें. नाउ अबाउट द पोएट. दिस पोएम हैज बीन रिटन बाय अ ग्रेट तमिल पोएट, जर्नलिस्ट, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट, सोशल रिफॉर्मर एंड पॉलीग्लॉट सुब्रमण्य भारती. यह पोएम सुब्रमण्य भारती के द्वारा लिखा गया है, जो कि एक बहुत बड़े तमिल के कवि थे. वह जर्नलिस्ट भी थे, पत्रकार भी थे और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट, वह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लेने वाले व्यक्ति थे. सोशल रिफॉर्मर, सामाजिक सुधारक भी थे, समाज सुधारक थे और पॉलीग्लॉट थे. He is well known for his patriotism in the pre-independence era. और pre-independence era यानी आज़ादी से पहले का समय जो था, उसमें वह बहुत पॉपुलर थे, वेल नॉन थे अपने पैट्रियोटिज्म यानी देशभक्ति के लिए. द पोएम इज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय A.K. रामानुजन. इस कविता को, इस पोएम को इंग्लिश में A.K. रामानुजन ने ट्रांसलेट किया, जो कि एक बड़े कन्नड़ और इंग्लिश के पोएट हैं. सुब्रमण्य भारती का जन्म 1882 ईस्वी में 1882 में हुआ था और उनका निधन 1921 ईस्वी में हुआ था. नाउ सी द पोएम विंड Come softly, don't break the shutters of windows, don't scatter the papers, don't throw down the books on the shelf. पोएट हवा से बातें करता है और कहता है कि विंड कम सॉफ्टली, कि ए हवा तुम जरा धीरे से आना, कोमलता से आना. डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, जो खिड़कियां हैं उनके शटर्स को तोड़ मत देना. डोंट स्कैटर द पेपर्स, जो कागज हैं उन्हें बिखरा मत देना. स्कैटर मीन्स बिखराना. डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ. सेल्फ यानी अलमीरा, जो अलमीरा पर किताबें हैं उन्हें गिरा मत देना. और अगले ही पल कवि कहता है, देयर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन, यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स. कहता है हवा से कवि, कह रहे देखो ये क्या किया तुमने. यू थ्री देम ऑल डाउन, कि तुमने सबको नीचे गिरा दिया. यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स. टोर टीयर का पास्ट टेंस है, टीयर मीन्स फाड़ना. कहता यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, तुमने किताब के पन्नों को फाड़ दिया. यू ब्राउट रेन अगेन, तुम वर्षा को फिर ले आए. हवा के साथ बारिश भी आती है. You are very clever at poking fun at weaklings. Weaklings means very weak.
कभी कहता है हवा से कि तुम बहुत चतुर हो, बहुत चालाक हो, क्लेवर हो। क्या करने में? टू पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, दैट मीन्स मेकिंग फन ऑफ वीक पीपल। जो कमजोर हैं उनका मजाक उड़ाने में तुम बहुत चालाक हो, बहुत चतुर हो, बहुत तेज हो। पोक मीन्स ऐसे होता है चुभाना, यहाँ पर फन चुभाना मतलब मजाक उड़ाना। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेज, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग रैफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स, द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेज देम ऑल। कवि कहता है कि विंड गॉड विनोज, विनो मीन्स हवा में उड़ाना और क्रश मीन्स कुचलना। तो विंड गॉड जो हवा है, हवा जो देवता के रूप में है, बहुत शक्तिशाली हैं, वह क्या करते हैं? जो कमजोर हैं उन्हें उड़ा लेते हैं, उन्हें मसल देते हैं, क्रश कर देते हैं। किनको? फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेज। फ्रेल मीन्स वीक, कमजोर। क्रम्बलिंग मीन्स टूटता हुआ, ढहता हुआ। जो टूटते हुए घर हैं, कमजोर टूटते हुए घर हैं, उनको क्रम्बलिंग डोर्स, जो टूटते हुए दरवाजे हैं, क्रम्बलिंग रैफ्टर्स। रैफ्टर मीन्स होता है बीम, कड़ी या सहतीर, जो घरों में छप्पर को या छत को सपोर्ट दिए हुए होता है, उसे रैफ्टर कहा जाता है या बीम कहा जाता है। तो उन कमजोर टूटते हुए कड़ियों को, सहतीरों को क्रम्बलिंग वुड, जो टूटते हुए लकड़ी हैं, उनको क्रम्बलिंग बॉडीज, टूटता हुआ जो शरीर है, यानी जो बहुत कमजोर शरीर है, क्रम्बलिंग लाइव्स, जो टूटता हुआ जीवन है, यानी जो समाप्त होने के कगार पर है, वैसे लोगों को क्रम्बलिंग हार्ट्स, जो टूटता हुआ दिल है, जिनका दिल कमजोर है, उन सबको विंड गॉड विनोज एंड क्रशेज देम ऑल। सबको विंड गॉड उड़ा ले जाते हैं और उन्हें क्रश करते हैं, उन्हें कुचलते हैं। He won't do what you tell him. So come, let's build strong homes. Let's join the doors firmly. Practice to form the body, make the heart steadfast. अब पोएट हम सबों को कहता है He won't do what you tell him, कि हवा वैसा नहीं करेगा जो आप कहेंगे। इसलिए सो कम, इसलिए आए, लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, इसलिए अपने घरों को हम मजबूत बनाएं। लेट्स जॉइन द डोर्स फर्मली, अपने दरवाजों को एकदम दृढ़ता से, शक्ति से बंद करें, ढीला नहीं रखें। प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, अपने शरीर को भी दृढ़ बनाने का प्रयास करें। मेक द हार्ट स्टीड फास्ट, अपने दिल को भी स्टीड फास्ट यानी दृढ़, अचल, फर्म बना लें। शरीर और दिल दोनों से हम मजबूत हो जाएं, ऐसा कवि हमें कहता है। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विथ अस, कि अगर ये हम करते हैं तो हवा फिर हमारा दोस्त बन जाएगा। द विंड ब्लोज आउट ब्रेक वीक फायर्स, हवा जो है वह कमजोर आग यानी छोटी आग को क्या करता है? ब्लोज आउट, ब्लो आउट मीन्स बुझाना। वह छोटी आग को, कमजोर आग को बुझा देता है। कोई दीपक जलता होता है, कोई मोमबत्ती जलता होता है, वह आग का छोटा रूप है, कमजोर है, हवा उसे बुझा देती है। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोवर एंड फ्लोरिश, जबकि जो स्ट्रॉन्ग फायर है, जो कहीं बड़ी आग है, तो उसे हवा क्या करती है? रोवर एंड फ्लोरिश, उसे और अधिक गरजने के लिए सहायता करती है। रोवर मीन्स गरजना एंड फ्लोरिश, फ्लोरिश मीन्स बढ़ना, तरक्की करना, फलना फूलना। तो जो स्ट्रॉन्ग फायर है, जो बड़ी आग है, मजबूत आग है, हवा उसे और बढ़ा देती है। हिज फ्रेंडशिप इज गुड, उसकी दोस्ती अच्छी है। वी प्रेज हिम एवरी डे, और हम उसकी हर दिन फिर प्रशंसा करते हैं अगर उससे हमारी मित्रता हो जाती है। और उससे मित्रता हमारी तभी होगी जब हम स्ट्रॉन्ग होंगे। यदि हम वीक होंगे तो विंड हमारा फ्रेंड नहीं हो सकता है
और फिर वह हमें नुकसान पहुंचाता है। इसलिए यह पोयम मैसेज देता है कि हम सबों को स्ट्रॉन्ग होना है और तब विंड हमारा फ्रेंड हो जाएगा। यह प्रकृति का नियम है कि जो मजबूत होते हैं उन्हीं का सभी साथ देते हैं। हिंदी में भी एक कवि ने कहा है, पवन जगावत आग को दीप ही देत बुझाए, सबय सहायक सबल के कौन निबल सहाय। जो सबल है उसकी सहायता सभी करते हैं, जो कमजोर है उसकी सहायता कोई नहीं करते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे हवा छोटी आग को बुझा देती है और जो बड़ी आग है उसे और अधिक आगे बढ़ा देती है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।